आपसे कहा था कि नेतरहाट की एक ऐसी डायरी के पन्नों को हम खोलेंगे। तोप अभ्यास के दौरान जो गोले थे वो गोले आकर के इस जगह पर इस पेड़ में टकराते थे। ये जीने का कोई साधन नहीं था। यहाँ असुर जाति सब आते थे या दूसरे को भी आते थे चुनने में, तो फायरिंग उधर से होता था, उसके ऊपर भी गोला गिर जाता था, कितने को मर गए। और अगर हम आगे की तरफ चले जंगल की तरफ तो बहुत सारे ऐसे पुख्ता सबूत हमें मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। जोहार। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अनोखी और अनसुनी दास्तां, जैसा कि हमने आपको बताया था, उसकी अनोखी और अनसुनी दास्तां की कुछ बातें हम आपको दिखाना चाहते हैं। जिस जगह से गोलाबारी होती थी, जब तोपाभ्यास किया जाता था सैनिकों के जरिए, हम उस स्थान को दिखाएंगे। वो जो सामने आप देख रहे हैं, वो जो नजर आपको आ रहा है, वो पहाड़ियां और वो सारे पेड़ जो दिख रहे हैं, उधर से तोपाभ्यास के गोले चलते थे, इधर से भी तोपाभ्यास के गोले चलते थे। और उसका साफ साफ सीधा सीधा असर जो पड़ता था, हम उन असरों को, उसके प्रूफ को हम आपको दिखाएंगे। हालांकि जो प्रूफ है वो प्रूफ अब धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं, लेकिन हम अभी भी जो निशान है, जो प्रूफ है, हम उस प्रूफ को दिखाएंगे। अगर आप देख रहे हैं तो शायद हो सकता है कि लोगों के मन में ये बातें उठी कि ऐसे तो पेड़ों में छेद हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये काल्पनिक बात नहीं है, वास्तविकता की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये काल्पनिक बात नहीं, वास्तविकता की बात है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि नेतरहाट की एक ऐसी डायरी के पन्नों को हम खोलेंगे, एक ऐसी डायरी के पन्नों को खोलेंगे जो अनसुनी और अनछुई है। यहाँ पे गोले जो थे, तोप अभ्यास के दौरान जो गोले थे, वो गोले आकर के इस जगह पर, इस पेड़ में टकराते थे। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसमें ऐसे छेद बने हुए हैं, वो गोले आकर के टकराते थे। और आप देख सकते हैं बखूबी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये इतना मोटा सा सखुआ का पेड़ है, इतना मोटा सा सखुआ का पेड़ है जो छेद हो गया है। उतनी दूर से फायरिंग होती थी और इसे मेन बेस मान करके इसे चला गया था, इसे मेन पॉइंट मान करके चला गया था। और इस जगह पर फायरिंग होती थी और वहां से फायरिंग होती थी और तोप के गोले आकर के यहाँ लगते थे। ये पेड़ में आप निशान जो देख रहे हैं, ये पेड़ में जो आप निशान देख रहे हैं, ये वास्तविकता की चीज हम आपको दिखा रहे हैं। ये अनसुनी और अनदेखी डायरी है जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, इसके साथ साथ और भी हम आपको चीजों को दिखा रहे हैं। ये जो पुख्ता चीजें हैं, ये सारी चीज, ये काल्पनिक नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये काल्पनिक नहीं, ये वास्तविकता की बातें, ये वास्तविकता की चीज है। हम खुद उस स्पॉट पर खड़े होकर के आपको दिखा रहे हैं, ये वास्तविकता है। तोप के गोले आते थे और आकर के यहाँ पर टकराते थे, उतनी दूर से तोप के गोले आते थे और आकर के ऐसे ऐसे पेड़ों में टकराया करते थे। और सिर्फ यही नहीं, और भी इधर के जितने पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे कैमरे के नजर से आप जो देख रहे हैं, जितने पेड़ आप देख रहे हैं, हर में किसी में इतने बड़े, किसी में इतने बड़े, आपको इसी तरीके के निशान नजर आएंगे, आपको इसी तरीके के निशान नजर आएंगे। हम इस बात को पूरी तरीके से, कि ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, ये बात पूरी तरीके से सत्य है। इस बात को पुख्ता और इस बात को सत्य साबित करने के लिए हम आपको एक शख्स से मिलवाना चाहेंगे, एक व्यक्ति से मिलवाना चाहेंगे। और मालूम है, उन्होंने खुद, वो यहाँ के बासिंदा है, उनका जन्म यही हुआ है, वो खुद इस बात को अच्छी तरीके से आपके बीच में रखेंगे। हम इनके माध्यम से यहाँ के जो भी घटनाएं हैं, जो अनदेखी है, जो अनसुनी है, उन सब घटनाओं को हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात है। और ये सिर्फ ना कि हैरान करने वाली बात है, लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जो आज तक अनदेखी है, अनछुई है, अनसुनी है। और उसी सच्चाई से आज हम एक बार फिर से पर्दा हटाकर
नए सिरे से आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। दादा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए आपका शुभ नाम क्या है। मेरा नाम है डेविड मिंच। डेविड दादा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो पेड़ में जो निशान है, ये जो पेड़ में निशान है, तो ऐसा तो नहीं कि दूसरों ने आकर के ऐसे निशान बनाए हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, दूसरे कोई नहीं बनाया है। यहाँ गोला गिरता था और गोला यहाँ ये आवाज़ करता था और उसका ये क्या ये अलग सा ये उसमें भीतर का रहता था, वो आके टकराता था और चिन्ह बना दिया। तो पेड़ कितने पेड़ वो उस तरह का ये हुआ, इस तरह का चिन्ह। तो गोले जब यहाँ पर आते थे तो पीतल की जो चीजें पेड़ से टकराती थी, उसके चलते पेड़ में ऐसी क्षति पहुंच गई है। हाँ। मतलब पेड़ में ऐसा नुकसान पहुंचा है। हाँ, नुकसान। और दूसरी चीज की, जब वो पीतल नीचे गिरता था तो वो क्या लोग उसे उठाते थे? लोग उसको चुनते थे और कितने कोई उसमें ये क्या गोला बारूद चलता था, चुनने के लिए आता था। यहाँ कोई जीने का कोई साधन नहीं था। यहाँ असुर जाति सब आते थे या दूसरे को भी आते थे चुनने में, तो फायरिंग उधर से होता था, उसके ऊपर भी गोला गिर जाता था, कितने को मर गए। मतलब उनके ऊपर भी वो इतने गरीब थे कि उनके पास जीने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो तोप के गोले जो चलते थे तोपाभ्यास के दौरान, जो पीतल गिरते थे उस पीतल को चुनने के लिए यहाँ पर आते थे। जी। और उस दौरान चुनने के लिए जब आते थे तो उस दौरान जब गोले चलते थे तो उस दौरान उनकी भी मृत्यु हो जाती थी। हाँ, उनका भी मृत्यु हो जाती। जो आंकड़े में नहीं है, जो गिनती में नहीं है। गिनती में अभी भी नहीं। गिनती में अभी भी नहीं है। नहीं। तो ये एक सच्चाई है और इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बहुत सारी बात है। और अगर हम आगे की तरफ चले, जंगल की तरफ, तो बहुत सारे ऐसे पुख्ता सबूत हमें मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, है अभी भी सब। तो आगे की उन सब चीजों को हम आपको दिखाएंगे। और दूसरी चीज की, यहाँ पर जो आप एक गड्ढा सा देख रहे हैं, ये जो गड्ढा सा देख रहे हैं, शायद आपको लगे कि ये कैसी तालाब बन गया है, गड्ढा। ये एक समय में बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था। एक समय में तोप का गोला जो गिरा था वो इस जगह पर गिरता था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, तोप के गोले जो गिरे थे तोपाभ्यास के दौरान, ये इस स्थान में गिरे थे। और अभी ये समय जैसा जैसा बीत गया, 30 साल की काली रात, 30 साल बीत गए, ये गड्ढे धीरे धीरे भर रहे हैं, भट जा रहे हैं, लेकिन तोप के गोले, ये पुख्ता सबूत है कि तोप के गोले यहाँ पर गिरे थे। बाकी की सारी चीजों को, एक एक चीजों को हमने आपसे वादा किया है कि एक एक चीजों को ढूंढकर, खोजकर हम आपको दिखाएंगे। और ये जो हम आपके सामने एक जो डायरी खोल रहे हैं, नेत्रहाट फायरिंग फील्ड रेंज की जो डायरी है, जो अनसुनी और अनदेखी दास्तां है, इस दास्तां को आगे की तरफ हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। जोहार और जय झारखंड।